हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम फुल पटियाला पंजाबी सलवार बनाना। आप देख ही सकती हैं कि ये पहनने के बाद में इस सलवार कितनी हैवी लगती है। चलिए तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू कर लेते हैं। तो जिसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो कपड़ा लिया है वो मैंने 4 मीटर लिया है। इस सलवार को मैं 4 मीटर कपड़े से बना के तैयार करूँगी। तो ये 4 मीटर क्रेप का फैब्रिक है। अब सबसे पहले हम कपड़े को ऐसे मोड़ेंगे और इसमें से बेल्ट के लिए हम कपड़ा अलग कर लेंगे। तो हम ऐसे 4 तह में कर लेंगे कपड़े को। यहाँ से मैंने कपड़े को 4 तह में कर लिया है, ये देखिए। अब यहाँ से हम जैसे हमें अपनी सलवार 40 की बना के कंप्लीट तैयार करनी है, तो हम जो अपने पार्ट हैं वो यहाँ से हम 35 इंच के लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 35 इंच पे निशान लगा लेंगे। मार्जिन समेत ले रहे हैं हम 35 इंच। अब जितना भी हमारा यहाँ पे 35 इंच आ रहा है, हम ऐसे निशान लगा देंगे सीधा, और इस कपड़े को यहाँ से हम अलग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कपड़े को इसमें से बिल्कुल अलग कर दिया है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा कपड़ा कम करूँगी क्योंकि मुझे मोहरी इसमें छोटी चाहिए। जैसे ये ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा कपड़ा इसमें से बचा दूंगी। तो फिर से हम ऐसे खोलेंगे इसको और फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हम मोहरी के लिए कपड़ा इसमें से बचा देंगे। तो ऐसे 4 तह में मैंने इसको बिछा लिया है। तो मैं यहाँ से जो चौड़ाई ले रही हूँ, जैसे कि मैं 6.5 की तैयार करूँगी तो मैं 8 इंच पे ले रही हूँ, और अब जो बाकी का कपड़ा है उसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो ये कपड़ा मैंने यहाँ से कट कर देना है। ये मोहरी में काम आ जाएगा हमारा, जो मोहरी होगी। अब यहाँ से जो बंद वाला पार्ट है इसको हम यहाँ से खोल देते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने इसको खोल दिया है। अब ये हमारे पास 2 पार्ट हो गए हैं। ये देखिए जैसे हमें 2 पार्ट और 4 कलियां चाहिए, तो हमारे पास ये 2 पार्ट हो गए हैं। और इस कपड़े में से हम बेल्ट और निकाल लेते हैं। मैंने पार्ट निकाले पहले, अब बेल्ट निकाल लेती हूँ। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ से जैसे 7 की तैयार होगी तो हम यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लेंगे मार्जिन समेत, क्योंकि नाड़े के लिए नेफा फोल्ड होगा जिसमें आप इलास्टिक भी डाल सकती हैं, और आप चाहें तो इसमें नाड़ा भी डाल सकती हैं। अब इसको मैं कट कर दूंगी। अगर इस कपड़े में ज्वाइंट लगेगा तो हमारे पास कपड़ा बचा है मोहरी वाला, जो हमने पार्ट में से कट किया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसमें ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। 22 इंच की हमें बेल्ट चाहिए। अब ये आपके सामने जितना भी कपड़ा बचा है उसको मैं पहले ऐसे 2 तह में बिछाऊंगी। ये देखिए मैंने 2 तह इसकी पकड़ ली हैं। अब आप देख सकती है मैंने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। ये लगभग 3 मीटर के बराबर होगा अब कपड़ा। अब मैं यहाँ से आसन के लिए निशान लगाऊंगी 8 इंच पे एक साइड से। ठीक है, अब मैं दूसरे कोने से भी 8 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। अब हम क्या करेंगे कि इन निशानों को ऐसे मिला देंगे। आप दिख रहे हैं, एक साइड को मैंने बंद वाली साइड को मिलाया है, लगाया है निशान, और एक मैंने खुली वाली साइड को। अब इन सभी साइडों को हम ऐसे आपस में ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से मैं अच्छे से इनको ज्वाइंट कर दूंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, 2 कली तो मेरी यहाँ से निकल जाएंगी और 2 कली मेरी उस साइड से निकल जाएंगी। तो हो गई टोटल 4 कलियां। तो आपको सिर्फ कपड़े को 2 तह में रखना है। और देखिए मैं इसमें बिल्कुल भी जो चौड़ाई लेते हैं मोहरी की वो नहीं ले रही हूँ। अगर देखिए वैसे हमारी जो ये इसकी लंबाई होगी कली की वो 35 इंच के बराबर ही होगी। फिर भी अगर आपकी कली की लंबाई पार्ट से छोटी बैठती है तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, सलवार आपकी फिर भी बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि सेमी पटियाला सलवार में तो बहुत ऊंची कलियां होती हैं, तब भी वो कितनी अच्छी बन के आती है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बस पार्ट से बड़ी नहीं होनी चाहिए कलियां। ऐसे बड़ी तो नहीं होती हैं, जहाँ तक चांस होते हैं, जहाँ तक मैंने सलवारें बनाई हैं अभी तक बड़ी कली नहीं होती। अगर कपड़े का पना ही ज़्यादा है तो कली बड़ी हो सकती है, बाकी अगर 40 का पना है तो कभी आपकी कली बड़ी नहीं होगी, वो पार्ट के बराबर ही आएगी। तो एक बार फिर भी हम यहाँ से ऐसे देख लेते हैं, इसको पार्ट को रख लेंगे और जो हमारा ये कली वाला हिस्सा है इसको रख लेंगे। फिर भी आपके सामने हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख ही सकती हैं ये इतनी ऊंची आ रही है इससे। ठीक है, ये मेरी जो कली है लगभग 2 इंच ऊंची है, और फिर भी आपने सलवार का लुक देखा है कितनी अच्छी बन के आई है। अब सिलाई कर लेते हैं। पहले पार्ट लेंगे और दोनों साइड को कलियों को ज्वाइंट कर देंगे। अगर आपके कपड़े में उल्टे सीधे का बहुत ज़्यादा झंझट है तो आप उल्टे सीधे का ध्यान रखें। इस कपड़े में इतना उल्टे सीधे का नहीं है, ये दोनों साइड से सेम है। तो मैं कलियों पे लगभग ½ इंच मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा रही हूँ।
और यहाँ से कट कर देंगे कपड़े को। अब हम दूसरी साइड को, दूसरी कली को जोड़ेंगे। तो जैसे हम ये वाला पार्ट तैयार कर रहे हैं, दूसरा वाला पार्ट भी हमें ऐसे ही तैयार करना होगा। और फिर आपको हम नीचे रख के दिखाएंगे कि इनमें प्लेटें कैसे डलेंगी। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगी तो आप पटियाला सलवार बनाना सीख जाएंगी आज ही। अभी देखिए मैंने इसको जोड़ लिया है, ये एक पैर का हो गया और दूसरे पैर का भी मैंने ऐसे ही जोड़ लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से हम बिछा लेंगे। ये आसन हो गया हमारा। अब हम इसमें प्लेट डालना शुरू कर देंगे। तो देखिए हमारी जो प्लेटों का डायरेक्शन है वो आसन वाली साइड को आएगा, यानी कि इनका मुंह हम आसन वाली साइड को करेंगे। और मैं 3-3 इंच की प्लेट डाल रही हूँ। ठीक है, अभी हम प्लेट डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम नापेंगे कि हमें कहाँ तक प्लेट डालनी है। ये देखिए, और ध्यान रखें जब आप प्लेट डालें तो आपकी जो सलवार है वो सीधे साइड से रखी होनी चाहिए। कई बार उल्टी साइड से हम प्लेटें डालती हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो उससे भी लुक नहीं आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो सलवार सीधी साइड से रखी होनी चाहिए जब भी प्लेट डाल रहे हो, और जो प्लेटों का मुंह है वो आसन वाली साइड को होना चाहिए। तो यहाँ तक हम पूरे में डाल लेंगे और हम आपको ये भी इसमें दिखा देंगे कि हमें कितना कपड़ा खुला छोड़ना है। और देखिए ये मैं हर साइज की सलवार है ये, मतलब आप इसे किसी भी साइज में, जो मैं आज आपको बता रही हूँ, चाहे आप कितने भी हेल्दी हो, अगर ये ट्रिक आप किसी भी सलवार में अपनाएंगी तो आपकी सलवार बहुत अच्छी बन के आएगी, क्योंकि इसका लुक बड़ा प्यारा आता है। तो यहाँ से देखिए मैं अच्छे से पिन लगा रही हूँ। वैसे मैंने आपको डायरेक्ट प्लेट डालना भी सिखा रखा है अपने चैनल पे, आप चेक करेंगी तो। लेकिन अब की बार मैं थोड़ा सा आपको इसमें हटके लुक दिखा रही हूँ, मतलब मैं आपको अलग से प्लेट डालना बता रही हूँ इसमें नीचे रख के। तो देखिए मैंने प्लेट डालनी है और वो जो कपड़ा है वो मैं आपको बताती हूँ मैंने कितना छोड़ा है। तो यहाँ से और यहाँ तक मैंने छोड़ा है यहाँ से 10 इंच। ठीक है, और प्लेट कितने तक आई है? प्लेट आई है हमारी टोटल ये 12 इंच तक डल के। अब हम दूसरे साइड से रखेंगे दूसरे पार्ट को, और इसमें हम प्लेटों के लिए सेम करेंगे। मतलब जैसे हमने डायरेक्शन आमने सामने करना है, तो मैंने देख लीजिए बिल्कुल आमने सामने रख लिया है, ताकि आपको पता रहे जैसे इसका मुंह इसके सामने होना चाहिए और इस आसन का मुंह इसके सामने। तो मैंने दोनों साइड से बिल्कुल ये भी नाप के लिया है और ये भी नाप के लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें सिलाई लगा लेते हैं। और फिर आपको क्या करना है, आपकी जो बेल्ट है वो भी आपको इतनी ही बड़ी लेनी है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से ऐसे ही हम, जैसे हमारी प्लेट है, पहले हम एक रफली सिलाई लगा लेंगे इनके ऊपर, ताकि ये अच्छे से जम जाए और हमें बेल्ट लगाने में आसानी हो जाए। फिर सारे पिन निकाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरे में प्लेटों पे सिलाई लगा ली है। अभी हम दोनों को ऐसे रख के और इनका जो पीछे वाला आसन है वो जोड़ देंगे। और इसमें हमने पीछे प्लेट नहीं डाली है, हमने इसलिए नहीं डाली है पीछे प्लेट क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है इसमें पीछे प्लेट डालने की, क्योंकि इसका अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि लुक आगे से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इसका। अब मैं बस इसमें बेल्ट को ऐसे सीधा रख लूँगी और ऐसे जोड़ दूँगी। देखिए बेल्ट में मैंने वो वाला कपड़ा भी जोड़ लिया है जो मैंने आपको दिखाया था। इस तरीके से मैंने, जितना मेरा कम पड़ रहा था, इस तरीके से मैंने 2 कपड़े इसमें जोड़ लिए हैं। और बस आपको ऐसे रफली सीधा ही रखना है और अपनी बेल्ट को जोड़ देना है। लंबाई चौड़ाई आपको अपनी, जैसे लंबाई हमने बताई थी आपको 9 इंच पे, और चौड़ाई आपको अपनी कमर के हिसाब से लेनी है। तो अब हम एक सिलाई इसके ऊपर से भी लगा देते हैं। बेल्ट जुड़ गई है, अब हम एक सिलाई इसके ऊपर से लगा देते हैं ताकि इसे अच्छी सी मजबूती मिल जाए। अब यहाँ से लगाने के बाद तो देखिए मैं यहाँ से इसको पूरा सिल रही हूँ। हम यानी कि नेफा बना रहे हैं, जो हम नाड़ा डालेंगे उसके लिए हम यहाँ पे नेफा बना रहे हैं, और नीचे तक इसको हम सिल देंगे। ऐसे कट लगा देंगे और इस साइड से इस साइड सिल देंगे और इस साइड से इस साइड सिल देंगे। तो ये हमारा जो हम नाड़ा डालेंगे उसके लिए बन जाएगी इसमें जगह। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, लगभग हमें 1.5 इंच के बराबर इसे फोल्ड करना है। ये देखिए, और पूरे ही राउंड को ऐसे मैं घुमा के फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से। अब यहाँ तक मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसमें, ये देखिए हमारा आसन तैयार हो गया, एक मोहरी को तैयार कर लिया है। अब यहाँ से मैंने इसको ऐसे रख लेना है, और ये मैंने 3 इंच चौड़ी फॉर्म वाली बुकरम ली है। अब इसको हम ऐसे रख लेंगे सीधी साइड को, और फिर ऐसे पलट के और एक सिलाई इसके ऊपर से लगा देंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लेनी है। फॉर्म वाली बुकरम से अच्छी फिनिशिंग आती है। अब ये देखिए दोनों हमने बना ली हैं। अब हम इसको फिटिंग दे देंगे, जैसे 6.5 इंच की रखूँगी तैयार मोहरी को। बस यहाँ से इसको ऐसे तिरछा करके मैं सिल दूँगी इस तरीके से
तिरछा करके सिल देंगे हम। अब यहाँ तक हमने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए हमने इसको कट कर दिया है। अब ये हमारी जो मोहरी हैं दोनों कंप्लीट हैं। तो देखिए सलवार बनने के बाद में इस तरीके से आई है। आप भी ट्राई कर सकती हैं इसी तरीके से, और इसके साथ आप शॉर्ट कुर्ती बनाएं चाहे लॉन्ग कुर्ती बनाएं, बड़ी प्यारी लगेगी। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा तरीका। कहीं पे डाउट होता है तो कमेंट कीजिए।